प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे और बाकायदा कोर्ट का आदेश आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी अभी कुछ देर पहले अपना आदेश सुनाया और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी डिग्री दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस खबर में मैं गहराई में जाऊं और इस खबर में एक एक पहलू आपके सामने रखूं, उससे पहले दो तीन चीजें आप सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि मैं फकीर आदमी हूं, झोला उठा करके चला जाऊंगा, मेरा क्या है, मैं किसके लिए कर रहा हूं। तो आप जरा सोचिए कि जो शख्स अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार नहीं है, डिग्री में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि उसमें से आप कुछ चुरा लेंगे, कुछ बैंक की डिटेल है या फिर बैंक में कितना पैसा है, कितने हीरे जवाहरात रखे हैं, कितने लॉकर में क्या पैसा रखा, वो नहीं पूछा जा रहा है। सिर्फ डिग्री पूछी जा रही थी कि डिग्री आपकी है या नहीं है, आपकी डिग्री आपने कौन से सन में पास की, कितने नंबर आए। तो जो डिग्री दिखाने के लिए तैयार नहीं है, क्या वो फकीर आदमी कल को झोला दिखा पाएगा अपना कि झोले में क्या है या क्या नहीं है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो सीए एनआरसी के नाम पर बीजेपी के समर्थक कहते थे कि कागज तो दिखाना पड़ेगा, अब बताइए, दुनिया भर से कागज मांगे जा रहे थे और अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात, अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और एसआईआर की प्रक्रिया में कहा गया कि आपको 11 दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। अगर आपको वोट फिर से बनवाना है तो 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज लेकर के आइए। लोगों से 11 दस्तावेज मांग लिए, ये मांगा वो मांगा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया। यानी आम आदमी अपनी वोट बनवाने के लिए भी किस तरीके से कर रहा है, कैसे कर रहा है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। अब बताइए, इसमें क्या सुनने के लिए बच गया और क्या बोलने के लिए बच गया। 2016 में, दो लाइन में और बताता हूं मैं आपको, 2016 के अंदर सीआईसी, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उन्होंने कहा कि आप यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी साहब की डिग्री दिखा दें। नरेंद्र मोदी साहब ने डिग्री कब पास की थी? उनके अनुसार उन्होंने 1978 में पास की थी। अब इसमें भी बड़े झोल हैं। 1978 में डिग्री पास की तो इसका मतलब यह है कि कम से कम 1975 में उन्होंने एडमिशन लिया होगा। 1975 में यानी उस वक्त में इमरजेंसी चल रही थी, देश में आपातकाल का समय था। तो आपातकाल के समय पर कोई शख्स गुजरात से उठ करके दिल्ली आता है और दिल्ली आकर के एडमिशन लेता है। आप सोचिए जरा एक बात, देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है, देश में इमरजेंसी के हालात हैं और उस वक्त में कोई शख्स दिल्ली आ रहा है गुजरात से, और वो शख्स जो अपने बारे में क्लेम करता है कि बहुत गरीब आदमी हूं, मां दूसरों के घर पर बर्तन मांजने का काम करती थी, पिताजी चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पर, मैंने खुद गरीबी में जिंदगी जी है, मैं चाय बेचने का काम करता था। और ऐसा नहीं था कि उनकी बात में कोई सोने की खदानें निकल आई थी, कि उनकी कोई लॉटरी लग गई थी। जिस व्यक्ति का बचपन इस तरीके से गरीबी में बीता हो, जो व्यक्ति ये कहता है कि बहुत गरीबी थी, वो व्यक्ति 25 साल की उम्र में इमरजेंसी के हालात में दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। मैं ये कहता हूं कि गुजरात तो छोड़िए, आप हरियाणा में लोगों से मिलिए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों से मिलिए, आसपास के क्षेत्र जो दिल्ली के हैं, या दिल्ली में ही लोगों से मिलिए, कितने लोग आपको मिलेंगे जो 1978 के होंगे, 1975 के होंगे। आज से 70-80 साल के बुजुर्गों के, जो 70-80 साल जिनकी आज उम्र है, 70-80 साल पहले जिनका जन्म हुआ था, अब नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे अगले महीने। अब वो इस्तीफा देंगे नहीं देंगे वो अलग बात, लेकिन वो 75 साल के हो रहे हैं। तो अपने आसपास में आप 75 साल के, 80 साल के बुजुर्गों के पास में बैठिए और पूछिए उनसे कि आप 1975 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी या उस तरह के हालात थे, उस वक्त में कहां कहां एडमिशन लेने के लिए गए थे। छोड़ दीजिए इमरजेंसी और उन सब चीजों को, क्या आपको लगता है कि गांव देहात का कोई आदमी बहुत गरीबी में जिसने अपना जीवन जिया है,
वो 25 साल की उम्र में, जबकि मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि उनका पारिवारिक रिकॉर्ड ये नहीं बताता है कि उनके पिता किसी खदान में काम करते थे, उनको हीरा मिल गया और हीरा मिलने के बाद में उनकी परिवार की पूरी जिंदगी पलट गई, वो अमीर हो गए। और अमीर आदमी फिर दिल्ली तो छोड़िए, वो लंदन भी जा सकता है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जिसके पिता स्टेशन पर चाय बेचते हैं, मां किसी के घर पर बर्तन मांजती है, कैसे वो आदमी 1975 में यहां तक पहुंच गया, ये भी सवाल है। खैर, इस हिस्ट्री पर और बात करेंगे, लेकिन आज जो कोर्ट ने कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखानी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीआईसी ने आरटीआई के आवेदक को 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की इजाजत दी थी। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा पास की थी। अब आसान भाषा में सुनिए, 2016 के अंदर एक आरटीआई लगाई जाती है। आरटीआई लगा करके कहा जाता है कि मैं चाहता हूं कि 1978 में जितने भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की परीक्षा पास करके गए हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाए। ये जो जानकारी मांगी गई, सीआईसी ने इसको लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी से कह दिया कि आप जानकारी दे दीजिए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि निजता का मामला है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई कोर्ट के अंदर, और अगले ही साल पहली सुनवाई के दौरान पहले ही दिन इस पर रोक लगा दी गई। नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो सोचिए कि किस तरीके से डिग्री जो है उसको ना दिखाने के लिए क्या क्या जो है वो सामने लाया जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि मैं अपनी डिग्री सामने रखने के लिए तैयार हूं, तो कोई ताकत नहीं दुनिया में कि कोई उनको रोक सके। कोई यूनिवर्सिटी ये नहीं कह सकती कि वो अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते। डिग्री दिखाना कोई अपराध नहीं है। जैसे कि आधार कार्ड को लेकर के बातें कही जाती हैं, या पहचान पत्र को लेकर के बातें कही जाती कि पहचान पत्र या आधार कार्ड वो आप सामने नहीं रख सकते, लेकिन डिग्री में ऐसा कुछ नहीं है। और डिग्री में चलिए आप अपना जो है वो पिता का नाम नहीं बताना चाहते हैं, ये सब बातें जो है वो पब्लिक डोमेन में पहले से है। केवल डिग्री ही तो दिखानी है कि आपके कौन कौन से विषय थे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास में थे, क्योंकि सब्जेक्ट को लेकर के भी बड़ा बवाल होता है। सब्जेक्ट को लेकर के कहा जाता है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो है वो नरेंद्र मोदी साहब ने बीए किया, तो वो विषय ही उस वक्त में नहीं था, ऐसा कोई विषय नहीं। ये बातें भी कही जाती है। फिर यह भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की एक वक्त में जब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाई, अरुण जेटली और अमित शाह जो है सामने आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाई, तो डिग्री जो उस वक्त में दिखाई गई, उस वक्त में 1978 में जो डिग्री आती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और इस बारे में कई टीचर्स का, प्रोफेसर्स का भी बयान आया था उस वक्त में, मुझे अच्छे से याद है ये खबर। उस वक्त में उन्होंने कहा कि उस वक्त में कंप्यूटराइज्ड डिग्री नहीं होती थी, डिग्री जो है वो हाथ से लिखी हुई होती थी। लेकिन अमित शाह ने जो डिग्री दिखाई वो डिग्री कंप्यूटराइज्ड थी। एक बार इन्होंने अपनी तरफ से जरूर पब्लिक डोमेन में चीजें रखी थी, तब भी जो है बवाल उठ गया। अब फिर जो है इस पर आखिरी फुल स्टॉप लग जाएगा, ये मामला अब यहां से आगे यानी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन आप सोचिए जरा इस बात को, नरेंद्र मोदी साहब परीक्षा पर चर्चा करवाते हैं, परीक्षा पर चर्चा करके देश भर के लोगों को बताते हैं कि कैसे स्ट्रेस कम हो, किस तरीके से बातचीत करनी है, अपने माँ बाप से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, परीक्षा को लेकर के बिल्कुल भी तनाव मत लो। लेकिन आप इतने तनाव में हैं साहब कि आप अपनी परीक्षा की जो डिग्री है वो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। विराट कोहली वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी 10वीं की मार्कशीट वो सार्वजनिक कर दी थी। विराट कोहली ने कहा कि भाई मेरे बहुत कम नंबर आए, ये देखिए मेरी मार्कशीट है। और ऐसा नहीं किसी के नंबर कम आ जाए, कोई फेल हो जाए तो ये कोई अपराध है, नहीं भाई, लोग फेल होते हैं, लोग टॉप भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति वही नेता बनेगा, ये संविधान में नहीं लिखा है कहीं पर। तेजस्वी यादव, उनको बीजेपी के लोग घेरते हैं कि 9वीं फेल है, हालांकि वो 9वीं पास हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के शर्म नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे
पिता भी मुख्यमंत्री थे, मेरी मां भी मुख्यमंत्री थे। मैं चाहता तो कहीं से भी, किसी भी कॉलेज से, बिना कॉलेज में गए हुए, स्कूल में गए हुए, वहां से परीक्षा पास कर सकता था। जेन्युइन डिग्री बनकर के भी आ जाती, और अगर नहीं जाता, खरीद करके बनवानी होती तो खरीद करके भी हो जाती। लेकिन मैंने उस वक्त में, मुझे क्रिकेट का जुनून था, आईपीएल जो शुरू हो रहा था, और मैं सचिन तेंदुलकर को देख करके, उनको लेकर के प्रभावित हो गया, और मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्रिकेट में मैं चला गया। साफ कोई इसे स्वीकार करते कि हां भाई 9वीं पास हूं, बस 10वीं की परीक्षा मैंने नहीं दी। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब क्या कह रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन की डिग्री का विवरण पब्लिक करने के लिए बाध्य नहीं है। अदालत ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के डिग्री जारी करने के आदेश को खारिज कर दिया है। साल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने 1978 में BA का एग्जाम पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी थी, और कहा जाता है कि उस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह एग्जाम पास किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने CIC के इस आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर जनवरी 2017 में पहली सुनवाई के दिन रोक लगा दी गई थी। निजता का अधिकार ज्यादा अहम है। आज सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि CIC के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि निजता का अधिकार जानने के अधिकार से ज्यादा अहम है। हालांकि विश्वविद्यालय ने अदालत को बताया कि वह प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को तैयार है, लेकिन RTI अधिनियम के तहत अजनबियों द्वारा जांच के लिए उन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता है। अब यूनिवर्सिटी ने क्या तर्क दिया है, यह भी सुनिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तर्क दिया है कि वह छात्रों की जानकारी को एक नैतिक दायित्व के मुताबिक सुरक्षित रखता है, और जनहित के अभाव में केवल जिज्ञासा के आधार पर RTI कानून के तहत निजी जानकारी मांगने का कोई औचित्य नहीं बनता है। विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि धारा 6 में यह अनिवार्य प्रावधान है कि जानकारी देनी होगी, यही मकसद है, लेकिन RTI अधिनियम किसी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए नहीं है। हालांकि विश्वविद्यालय की तरफ से अदालत को बताया गया है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री रिकॉर्ड अदालत में पेश करने को तैयार है, लेकिन RTI अधिनियम के तहत अजनबियों द्वारा जांच के लिए उन्हें पब्लिक नहीं कर सकता है। जब ये खबर मैं पढ़ने लगता हूं तो मुझे हंसी आने लगती है। हंसी इस बात की आती है कि देखिए साहब, हम दुनिया भर में इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं, ढोल बजाते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री, वो इतने डेमोक्रेट हैं कि वो अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब बड़ी अजीब बात है ये। अब इसमें आप कहेंगे कि टेक्निकली तौर पर प्रधानमंत्री सीधे मना नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मना नहीं किया है, ना प्रधानमंत्री से डिग्री मांगी गई है। डिग्री मांगी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मना किया है। तो इसमें नरेंद्र मोदी का दोष क्या, कहां पर है? हां भाई, नरेंद्र मोदी तो कहीं पर दोषी है ही नहीं। दोषी तो पूरी दुनिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। नरेंद्र मोदी चाहे तो वो कह सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोर्ट का इसमें समय खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले ही हमारे कोर्ट में इतने मामले पेंडिंग है, लंबित पड़े हुए हैं, क्यों कोर्ट में इस मामले को जो है लेकर के इतनी बहस करना। 2016 से लेकर के आप सोचिए 2025 में आज हम खड़े हैं। 9 साल से इस बात को लेकर के विवाद चल रहा है, 9 साल से, कि डिग्री है या नहीं है, डिग्री है तो असली है या नकली है, जबकि 9 मिनट नहीं लगने चाहिए इस काम के लिए। प्रधानमंत्री कहे कि हां भाई मेरे पास में डिग्री नहीं है और मैं फिर भी प्रधानमंत्री हूं, बताइए आपको आपत्ति है क्या? किसी को आपत्ति है क्या? साफ कह दे वो, या वो कहें कि मेरे पास डिग्री है और ये डिग्री है, मेरे गणित में 35 नंबर आए थे, मेरे हिंदी में 40 नंबर आए थे, बता दे जरा वो, और फिर कहें कि ये डिग्री है मेरी, और इस डिग्री को लेकर के आपको क्या आपत्ति है बताइए आप, इसमें आप क्या जानना चाहते हैं बताइए आप। 9 मिनट के अंदर मुंह बंद किया जा सकता है, लेकिन 9 साल तक ये मामला खिंच गया। आप सोचिए कि किस तरीके से जो है वो लोगों का ध्यान, लोगों का
पूरा काम और अदालतों का काम सब कुछ अटका करके रखा हुआ है। किस बात के लिए? कि प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई जाए कि नहीं दिखाई जाए। बताइए, ये मुद्दा होना चाहिए क्या देश में? क्या ये मुद्दा है देश में? अब क्या इस पर चर्चा होगी? क्या इस पर बहस होगी? क्या ये वाकई जरूरी मुद्दा है? या इससे वाहियात और इससे फालतू मुद्दा नहीं हो सकता है? कोई यहां पर यह नहीं कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि जिस वक्त में आप मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त में आपकी आय कितनी थी और आज आपकी आय कितनी है, और आपकी आय जो कहां पर कितनी कैसे बढ़ी। हालांकि जब चुनाव लड़ते तो यह हल्फनामे में देना पड़ता है, लेकिन चुनाव में हल्फनामे में भी नरेंद्र मोदी का बड़ा झोल निकल करके सामने आता है। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते थे तो मैरिड अनमैरिड वाला कॉलम खाली छोड़ देते थे कि विवाहित है या नहीं है, इस बात को लेकर के जो है वो स्पष्ट नहीं है। फिर उसके बाद में मुझे याद आता है एक इंडिया टुडे का एक कार्यक्रम था जिसमें फारूक अब्दुल्ला थे, जिसमें दिग्विजय सिंह थे, जिसमें नरेंद्र मोदी थे, और उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे प्रभु चावला। और उस प्रोग्राम के अंदर 2 बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूं। उस वक्त में जो है फारूक अब्दुल्ला ने पूछा कि भाई आप शादी को लेकर के और इस मसले को लेकर के, मैं वो कॉपीराइट की वजह से वो वीडियो आपको नहीं सुना सकता हूं, लेकिन लबो लबाब कुछ इसी तरीके का था। उन्होंने कहा कि आप इन मामलों को लेकर के इतनी सारी तकरीर कर रहे हैं, आप अपना बताइए। पता सबको था लेकिन इनके मुंह से कहलवाना था। इन्होंने एक बार कहा कि नहीं नहीं, हंसते हंसते ऐसे ऐसे करके टाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद में उन्होंने फिर घुमा करके चीजों को पूछा, फिर हंसते हंसते ऐसे ऐसे करके टाल दिया। और जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बनने के लिए इन्होंने पर्चा भरा तो उस वक्त में कहा मैरिड वाला कॉलम जो टिक कर दिया। हालांकि जसोदाबेन के साथ में 2014, 2015, 20 या अभी जब मां का देहांत हुआ उस वक्त में भी कोई सार्वजनिक फोटो नहीं आई। कोई सार्वजनिक फोटो जो है साथ में जसोदाबेन के साथ में प्रधानमंत्री की हाल के वर्षों में कोई फोटो नहीं। हालांकि बाद में उनके जानकार या उनके परिवार के लोग या करीबी लोग उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए दोनों साथ रहे थे। मतलब मैं यहां पर नरेंद्र मोदी की फैमिली डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने बारे में बहुत सारी बातें क्लेम करते हैं कि कुछ नहीं है बताने के लिए, कुछ नहीं है कहने के लिए, फकीर आदमी हूं, झोला उठा करके चला जाऊंगा, देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, सब कुछ इस तरीके से जब वो कहते हैं तो फिर उसके बाद में क्यों ऐसी छोटी छोटी बातों को वो जो है वो नत्थी करके अपने साथ में चल रहे हैं। साफ साफ बता दें कि ठीक है हमारा एक संबंध था, आज हमारा संबंध ऐसा है कि हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों साथ साथ नहीं अलग अलग रह रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, करोड़ों परिवार ऐसे होंगे जो इस तरीके से रह रहे होंगे। लेकिन आप सोचिए कि ऐसे में डिग्री के विवाद को 9 साल तक कोर्ट में अगर इस तरीके से चलाया जाता है या 9 साल तक ये मुद्दा है, और मुझे नहीं लगता कि मुद्दा अभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आज कोर्ट ने कहा है कि आपको डिग्री नहीं दिखानी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई पूछ ले कि क्या उनकी खुद की ये इच्छा है या नहीं है कि वो खुद डिग्री दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि टेक्निकली अभी यूनिवर्सिटी ने मना किया है। प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं हमें नहीं पता है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई ये डिग्री का मसला सही है, गलत है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें कौन सही है कौन गलत है? आपके हिसाब से नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।